अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमने स्कूल को दोबारा से शुरू करने का वो प्लान बनाया और स्कूल का नेम भी तब्दील कर दिया, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। 14 अगस्त के बाद हम इस सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर देंगे। पहला प्रोजेक्ट है हमारा हाउ टू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम, दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा हाउ टू इस्लाम एंड थर्ड प्रोजेक्ट इज हुनरमंद प्रोग्राम, आर्ट स्किल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीनों प्रोजेक्ट पे बैकऑफ हमने कम करना है और तीनों प्रोजेक्ट को साथ लेकर चलना है। हाउ टू इस्लाम और हाउ टू इंग्लिश मीडियम नर्सरी से हम शुरू कर देंगे, यानी नर्सरी से बच्चों को कुरान पाक की तालीमात हाउ टू इस्लाम में शुरू कर देंगे और हाउ टू इंग्लिश मीडियम भी बेसिक नर्सरी से हम शुरू कर रहे हैं। जबकि हुनरमंद प्रोग्राम बच्चे जब दूसरी से मतलब 1 पास करके 2 में आएंगे तो हुनरमंद प्रोग्राम उनका शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद है हाउ टू इस्लाम को हमने डिफाइन करना है। इस वीडियो का स्पॉन्सर हैं पीर बाग अली शाह साहब, उनके मशवरे से वीडियो बनाई जा रही है। तो उनके मशवरत से ही सारा काम मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, फिर उनसे मशवरा कर उन्होंने कहा ये चीज़ होनी चाहिए। चलें जी, इस हाउ टू इस्लाम के प्रोजेक्ट लॉन्च करने में मेरे उस्तादों की बहुत बड़ी मेहनत है। जिस तरह पहला उस्ताद है मेरा हाफिज इकबाल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल दनोर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। दूसरा उस्ताद है मेरा उस्ताद खादिम हुसैन साहब, उस्ताद खादिम हुसैन साहब ये बस्ती लाड़वाला से हैं। तीसरा उस्ताद है मेरा उस्ताद, और दोस्तों उस्तादों की लिस्ट में मेरे हाउ टू इस्लाम के तीसरे उस्ताद हैं उस्ताद तालुब रहमान साहब। डीजी सीमेंट फैक्ट्री में उनकी जॉब है और उस मस्जिद के इमाम मस्जिद है डीजी सीमेंट फैक्ट्री डेरा गाजी का। तो इन 3 उस्तादों की मेहनत से हाउ टू इस्लाम पे प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। मुझे उन्होंने कुरान पढ़ना और कुरान का तर्जुमा सिखाया है, तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनका सवाब सारा उनको भी पहुंचेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, हाउ टू इस्लाम पे ही बात करेंगे। हाउ टू इस्लाम में क्या मसला है, तो इसको कैसे हमने लॉन्च करना है। हाउ टू इस्लाम में सबसे पहले हमने 10 किलोमीटर रेंज के अंदर, हमारे स्कूल के 10 किलोमीटर रेंज के अंदर जितने भी मुदर्रिसे हैं उनको हमने अपने स्कूल के तहत ना सिर्फ रजिस्टर करना है बल्कि अपनी तालीम हाउ टू इंग्लिश मीडियम उधर पहुंचानी है। क्यों? इसका मकसद ये है कि एक बच्चा मदरसे में 3 साल 4 साल या 5 साल लगाता है तो उसको दुनियावी तालीम, जदीद तालीम बिल्कुल भी कुछ नहीं आती। वो हाफिज कुरान तो बन जाता है, 5वीं से 6वीं में तो पढ़ जाता है, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं है। तो हाउ टू इस्लाम लाने का मतलब मदरसों को हाउ टू इस्लाम देने का मतलब ये है कि हाउ टू इस्लाम के साथ कुरान के तर्जमे के साथ साथ उनको हाउ टू इंग्लिश मीडियम बेसिक्स वो भी सिखाते रहेंगे। बच्चा जो भी नाजरा पढ़ेगा तो उसको 2 क्लास या 3 क्लास वो पास कर चुका होगा। जब वो हिफ्स करेगा हिफ्स के साथ साथ वो 5 क्लास इंग्लिश मीडियम के साथ पढ़ चुका होगा या 7 क्लासें या 8 क्लासें पढ़ चुका होगा। और हाउ टू इस्लाम में ही मदरसे के अंदर हमने हर मदरसे को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाना है। अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड शुदा है तो उसमें गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बुक्स वगैरह हमने लेके आनी है। ठीक है, कोशिश करेंगे बुक्स लेकर आएंगे, नहीं तो कोई और तरीका ढूंढेंगे। अगर गवर्नमेंट बुक्स प्रोवाइड नहीं करती तो कोई और तरीका ढूंढेंगे उस मदरसे को दुनियावी तालीम देने के लिए। तो इस प्रोग्राम के मैंने पहले भी कहा स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं पीर बाग अली शाह, सैयद बाग अली शाह बुखारी धनौर से, और दूसरे भी बहुत से लोगों का साथ है कि ऐसी चीज़ें मदरसों में भी आनी चाहिए। मदरसों भी तालीम का हक रखते हैं। मुझे बहुत अफसोस लगता है, बल्कि मेरे साथ बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। एक बंदे से मैं बहस कर रहा था इस्लाम पे, और इस पे वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा हदीस आती है, मुझे बहुत ज़्यादा ये कुछ आता है। मैंने उससे पूछ लिया कि आपको कुरान के कारी हो, कुरान के हाफिज़ हो और हदीसें भी आप माशाल्लाह आपको बहुत आती हैं, ये बात बता दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा का मतलब क्या है, तो उसको नहीं आया। चाहे हाफिज़ कुरान था चाहे कारी था, उसको इसका मतलब नहीं आया कि कुरान क्या फरमा रहा है, इसका मतलब क्या है। फिर मैंने पूछा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क का मतलब क्या है, तो उसको नहीं आया। तो मुझे बहुत बड़ा ज़ोर का झटका लगा कि एक कारी है, मदरसे में पढ़ा रहा है, मुदर्रिस है, उसको ये चीज़ें नहीं पता। ठीक है, वो अपने बच्चों को क्या इस्लाम सिखाएगा। ठीक है, मुझे इस चीज़ पर बड़ा झटका लगा। वैसे तो हाउ टू इस्लाम मैंने रखा हुआ था अपने स्कूल के लिए, सिर्फ अपने स्कूल के ये 3 प्रोजेक्ट रखे हुए थे। जब उसका ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ मुझे बहुत अफसोस लगा, आज के मदरसे ये क्या कर रहे हैं। पढ़ाएं तो सारा कुछ तो पढ़ाएं, मुकम्मल इस्लाम तो पढ़ाएं,
हमारे हाउ टू इस्लाम मदरसे को देने का मकसद ये है, उनको पढ़ाएंगे हम, मुकम्मल इस्लाम सिखाएंगे, ठीक है। उनको कुरान का तर्जमा भी सिखाएंगे, हदीसें भी सिखाएंगे, जो बेसिक्स ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सिखाएंगे दुनिया में। और फिर हाउ टू इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए हाउ टू इंग्लिश मीडियम उसको पंच करना है हमने उस बच्चे के अंदर जदीद तालीम, इंग्लिश मीडियम की तालीम। मैं चाहता हूँ जब यहाँ से स्कूल का पढ़ा हुआ डॉक्टर बन सकता है तो मदरसे का पढ़ा हुआ भी डॉक्टर बने, मेरी ये कोशिश है। स्कूल का पढ़ा हुआ इंजीनियर बन सकता है तो मदरसे का पढ़ा हुआ भी इंजीनियर बने, जिस तरह जमात इस्लामी माशाल्लाह से शुरू किया हुआ इसने स्कूलिंग सिस्टम। तो इसी तरह ये सारे मदरसों को मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के तहत, ठीक है। और जिस तरह ये मदरसे फर्ज करें हिफ्ज़ कुरान कर देते हैं तो उनकी जो क्लास वो पढ़ चुके होगा ना उससे आगे उसकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ठीक हो गया। इसी तरह मैं बात करने वाला था हुनरमंद प्रोग्राम की। ये हुनरमंद प्रोग्राम मैंने कहाँ से निकाला? मुझे कुरान की तालीमात अल्लाह ताला ने दी हैं, तो जो भी मुश्किलात है मुझे कुरान से उसका हल मिला है, ठीक है। हुनरमंद प्रोग्राम में हमने ऐसे 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 इजादात करनी है, आपकी सोच है, ठीक है। तो ये सारा हुनरमंद प्रोग्राम सारा है हाउ टू इस्लाम, ठीक है। तो तमाम इसके हुनर, तमाम बाकी हुनरमंद प्रोग्राम मैंने पिछले वीडियोस में बयान कर दिए। आज हम बात करते हैं इस हाउ टू इस्लाम पे। 10 किलोमीटर रेंज के अंदर जितने भी मदरसे आएंगे हमने उनके पास चल के जाना है, ठीक है। मैं खुद जाऊंगा या हमारी मैनेजमेंट टीम का कोई बंदा जाएगा या हमारी जो है क्या कहते हैं उसको, कोई भी सर्वेइंग टीम का कोई बंदा जाएगा, हर मदरसे के पास जाएगा, उससे पूछेगा, इंटरव्यू लेगा। अगर बंदे हैं, बच्चे हैं, पढ़ने का शौक है, अगर उस्ताद को भी पढ़ाने का शौक है तो उसको हम अपने स्कूल के तहत रजिस्टर कर लेंगे। और उस मदरसे से हमने कुछ नहीं लेना, पैसे हमने नहीं लेने, और बाकायदा उसको तालीम देनी है फ्री। ना सिर्फ उस स्कूल को, उस मदरसे को, बल्कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज के अंदर हमने मदरसों तक एक्सेस करना है और 5 किलोमीटर रेंज के अंदर हमने स्कूलों तक एक्सेस करना है। फिर उनको अपनी तालीम देनी है। तालीम देने के बाद जैसे वो पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएंगे, उनको फिर टेस्ट लेना है। टेस्ट लेकर हर मदरसे से, हर स्कूल से, अगर स्कूल है तो 5 किलोमीटर रेंज के अंदर स्कूल से हमने एक एक बच्चा उठाना है टॉपर, और मदरसा है तो 10 किलोमीटर रेंज के अंदर हमने हर मदरसे से एक एक बच्चा उठाना है। अगर जिस तरह 5 किलोमीटर रेंज तक मदरसा है तो उसका बच्चा तो हम अपने स्कूल में ले आएंगे, एक बच्चा टॉपर, उसको हुनरमंद प्रोग्राम में डालेंगे। और पहले टाइम वो अपने डिपार्टमेंट में पढ़ने जाएगा, अपने ही मदरसे में जाएगा पढ़ने के लिए। सेकेंड टाइम हम उसको इधर अपने स्कूल में इन्वाइट करेंगे, यानी पार्ट टाइम वो पढ़ेगा। वो तो टॉपर बच्चा होगा ना, एक्स्ट्रा लार्ज मोस्ट इंटेलिजेंस बच्चा ही आ सकता है। बाकी वाला को क्या होगा? बाकी वाला को हाउ टू EMS यानी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम मिलता रहेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अगले 6 महीने के टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अपना डिपार्टमेंट भी नहीं छोड़ना, ठीक है। हमारे इस सारे तीनों प्रोजेक्ट का जो पहला असूल है कि अपने डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ना। जो भी बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस मदरसे में पढ़ रहा है, कल को वो हुनरमंद बन जाता है तो उसी मदरसे का नाम रोशन होगा, उसी स्कूल का नाम रोशन होगा। इसमें हमारी सिर्फ मेहनत होनी है, ठीक है। बाकी रहा सवाब का सवाल, तो सवाब अल्लाह देने वाला है। जितनी हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अजर भी हमें उतना मिलेगा। लोग हुनरमंद बनेंगे तो हमारा फ़ायदा है, हमारे इस्लाम का फ़ायदा है। ये हाउ टू इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क के साथ, हमारे इस्लाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं। और हमें आजकल के आलम दीन तो चले ठीक है, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आजकल के मौलवी लोग कम पढ़े लिखे, जिनको कुरान हिफ्ज़ कर लिया, कारी बन गए, तर्जुमा नहीं आता, कुरान की तफसीर वगैरह नहीं आती, तो उनको नहीं पता कि इस्लाम को कैसे डिफेंड करना है, ठीक है। इस्लाम को अंग्रेज़ की ज़बान में कैसे डिफेंड करना है। हमने इधर इंग्लिश मीडियम इस्लाम में मैं इसलिए लेके आना चाहता हूँ ताकि हम अपने इस्लाम का डिफेंड कर सकें, हम अपने पाकिस्तान का डिफेंड कर सकें। अंग्रेज़ जब भी गलती करता है, हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है, तो मौलवियों को तो समझ ही नहीं आती। फिर भी कोई पढ़ा लिखा उसकी ज़बान बोलने वाला, उसकी ज़बान समझने वाला उसको समझ आता है, फिर वो जाकर कुछ बात करता है। हमारे मदरसे में सिर्फ इस चीज़ की कमी है, हमारे पाकिस्तान के मदरसों में सिर्फ इस चीज़ की कमी है कि उनमें मदरसा इस्लाम तो है लेकिन कंप्लीट इस्लाम नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट इस्लाम लाने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम के साथ, दुनियावी तालीम के साथ रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट के बड़े मैंने मतलब बहुत फ़ायदे उठाए हैं। हाउ टू इस्लाम जब से अपने स्कूल में हाउ टू इस्लाम लॉन्च किया है, जब से नियत की है, अल्लाह ताला ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तो इस वीडियो का अख्ताम करते हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस मिशन में कामयाब करे।
हम जिस भी मदरसे में जाएँ वो मदरसा हमारी बात सुने, हमारे स्कूल की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और अपने बच्चों को जदीद तालीम की तरफ आगाह करें। बाकी रहा इसके कवानीन साजी, ये हम पीर बागल शाह से मुलाकात करने के बाद सारा कुछ डिसाइड कर लेंगे, फिर आपको इसी चैनल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।